Hello students, myself Jagruti Balbhai Patel and we are discussing about the practical experiment for the CAG from the subject CAG and यूनिट 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे CAG के प्रैक्टिकल में, जिसमें से ये फर्स्ट थ्री जो प्रैक्टिकल है वो मैं प्रैक्टिकली आज पूरा एक ही पीपीटी के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर दिखा रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट हमने एंटरिंग और एडिटिंग प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस किया था, तो वो कैसे वर्क करता है उसका पूरा प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हियर। तो हम लोग बात करने वाले हैं CAG MS Word 2007 के बारे में। तो स्टार्ट मेनू में जाएंगे। स्टार्ट मेनू में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M लिखूंगी तो आ ही जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी तो इस तरह से एक पूरी विंडो ओपन होगी। ये पैनल हम लोग क्लोज कर देते हैं। वो मैंने फ्रिक्वेंटली जो यूज़ किए हैं ना, वो वाले सब वहाँ पे साइड पे दिखाएंगे। तो ये हमारा एक ब्लैंक पेज आ गया। ओके, यहाँ से अगर मुझे नया पेज ओपन करना है तो वो वाला मेनू क्लिक किया मैंने, मेरी कर्सर जहाँ पे घूम रही है वहाँ पे देखो, न्यू पे क्लिक किया तो इस तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। मैं क्लिक करूँगी तो डॉक्यूमेंट 2 क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2। डॉक्यूमेंट 2 का मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट 1 पे हम लोग पूरा वर्क करेंगे। तो इस तरह से हम लोग नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने कल थियोरिटिकली देखा था। ओके, आज हमने प्रैक्टिकली देखा। ओके, कोई भी कंटेंट लिखने के लिए जो कर्सर जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी लिखेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया प्राइम कॉलेज ऑफ डिप्लोमा, दिख रहा है। ये मैंने कीबोर्ड से एंटर किया है तो वो पूरा यहाँ पे आ गया, प्राइम कॉलेज ऑफ डिप्लोमा। ये सब एडिटिंग के जो फंक्शन है वो हम लोग आज 1 by 1 देखते हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडू कमांड क्या करेगा, गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट। तो प्राइम कॉलेज ऑफ डिप्लोमा मैंने पूरा लिखा है, अब मैं इसके ऊपर Ctrl+Z करूँगी तो ये पूरा निकल जाएगा। देखो Ctrl+Z पूरा निकल गया क्योंकि मैंने पूरा साथ में लिखा था। अब रीडू करने के लिए Ctrl+Y, तो Ctrl+Y लिखा तो वो जो अंडू किया था वो फिर से वापस आ गया। ओके, ये मैंने पहले से लिखा था, अब मैं लिख रही हूँ कॉमा करके मांगरोल। ओके, तो हम लोग लिखते हैं कॉमा देन मांगरोल। ओके, अब मैंने प्राइम कॉलेज ऑफ डिप्लोमा पहले से लिखा था, कॉमा मांगरोल अभी लिखा है, तो अगर मैं Ctrl+Z करूंगी तो कॉमा मांगरोल गायब हो जाएगा, लास्ट वाला स्टेट। ओके, और Ctrl+Y करूंगी तो वो फिर से आ जाएगा। तो गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट Ctrl+Z और रिवर्स द चेंज मेड बाय द अंडू फॉर द Ctrl+Y। तो इस तरह से Ctrl+Z और Ctrl+Y वर्क करेगा। अब कट देखते हैं, तो कट क्या करेगा, पूरा जो स्टेटमेंट मैं सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट हम लोग कर्सर से इस तरह से माउस से भी कर सकते हैं और Ctrl+A करेंगे तब भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, पहले तो मैंने मांगरोल वाला पोर्शन निकल दिया। ओके, कट देखो, सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, माउस से भी हम लोग कर सकते हैं इस तरह से सिलेक्ट पोर्शन। मैं यहाँ पे कर रही हूँ Ctrl+A, पूरा सिलेक्ट हो गया। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पोर्शन होंगे सब, अब मैंने Ctrl+X किया तो पूरा ये गायब हो गया। अब यही जो मैंने Ctrl+X किया है मतलब कि वो क्लिपबोर्ड में कहीं पे रखा होगा, तो मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में उसे डॉक्यूमेंट 3 आ गया है, Ctrl+V करूंगी तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और जो मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट 1 था वहाँ से वो गायब हो गया है। ओके, यहाँ पे मुझे वापस लाना है तो फिर से Ctrl+V करो तो वो वाला पोर्शन आ जाएगा। तो Ctrl+X के क्या होगा कि पूरा जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया था वो उसे गायब कर देगा, क्लिपबोर्ड में सेव करके रखेगा और जैसे ही Ctrl+V करेंगे तो वो वहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा एज अ जो कंटेंट कट किया था वो। अब हम लोग कॉपी देखते हैं, तो कॉपी में क्या होगा कि कॉपी में वो वाला पोर्शन गायब नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। ओके, बट वो क्लिपबोर्ड में तो स्टोर रहेगा। तो मैंने कॉपी किया, देन Ctrl+V करेंगे तो उसी तरह का सेम स्टेटमेंट फिर से नीचे आ जाएगा, मुझे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम स्टेटमेंट अगर मुझे दूसरी बार यूज़ करना है तो उसे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट कॉल से उसे Ctrl+A करके पूरा सिलेक्ट करो, आफ्टर दैट कॉपी एंड पेस्ट, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब देखते हैं फाइंड। तो फाइंड करने के लिए Ctrl+F, जैसे ही मैं Ctrl+F पे क्लिक करूंगी तो इस तरह से एक विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में मुझे फाइंड करना है प्राइम, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख देती हूँ प्राइम। तो जैसे ही मैं प्राइम लिखूंगी और फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे प्राइम लिखा होगा सब आएगा। देखो ये फर्स्ट प्राइम फाइंड हुआ, देन फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो दूसरा जो प्राइम है वो सिलेक्ट आएगा। ओके, तो इस तरह से पूरे यहाँ पे तो 2 ही स्टेटमेंट है, मगर बहुत सारे अगर डॉक्यूमेंट पूरा बना है और उसमें कुछ वर्ड को मुझे फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये फाइंड डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट हम लोग डिप्लोमा सर्च किया था। अब मैं यहाँ पे डिप्लोमा प्राइम हमने सर्च किया था, अब हमने डिप्लोमा सर्च करके देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिप्लोमा। ओके, फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो फर्स्ट डिप्लोमा में आएगा, देन फाइंड फिर से नेक्स्ट करूँगी तो नीचे वाले। अब रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस वाला टैब देखो ऊपर दिख रहा है, तो वो जो रिप्लेस वाला ये रहा, तो उस पर मैं क्लिक करूँगी तो इस तरह से आएगा। फाइंड पहले बटन में जो रिप्लेस करना है वो, और रिप्लेस किससे करना है तो मैंने डिग्री लिखा, तो जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करूँगी तो दोनों डिप्लोमा का जो वर्ड है वो डिग्री हो जाएगा, और जो सिलेक्टेड है उसे ही रिप्लेस करना है तो मैं वहाँ पे रिप्लेस करूँगी तो सिर्फ एक ही, जहाँ जो डिप्लोमा सिलेक्टेड पोर्शन में था वही डिग्री होगा और ऊपर वाला डिप्लोमा ही रहेगा। तो यहाँ पे प्राइम कॉलेज ऑफ डिप्लोमा और प्राइम कॉलेज ऑफ डिग्री आ गया। जो सेकेंड पोर्शन था उसे मैंने चेंज किया। ओके, तो यूजिंग कंट्रोल ऐप से ही हम लोग फाइंड और रिप्लेस दोनों कर सकते हैं। ओके, तो एक हमने पूरा प्रैक्टिकली देख लिया कि एंटरिंग एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे होता है। अब हम लोग सेकेंड पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फीचर्स टेक्स्ट लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप, कलर एंड साइज, एंड सेकेंड वन इज अ बुलेट एंड नंबरिंग फीचर्स। तो ये सब के बारे में हम लोग सेकेंड पोर्शन प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। की स्टेटमेंट पे अप्लाई करेंगे। ओके, उससे पहले यहाँ से फॉन्ट टाइप सिलेक्ट होगी, बट उससे पहले मैं ये पूरा एम वहाँ पे रख देती हूँ तो हमें वहाँ पे दिखाई देगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं एक एंटर करती हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में वो पेस्ट कर देती हूँ। ओके, बहुत छोटा है तो पहले मैं उसकी साइज़ बढ़ा देती हूँ। यही पोर्शन हम लोग देखने कि कैसे साइज़ बढ़ानी है, तो अभी मैंने साइज़ बढ़ा दी। ओके, थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, तो हम लोग अब प्राइम कॉलेज फीचर्स के ऊपर टेक्स्ट लाइक बोल्ड, तो मुझे ये टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो पहले मैं उसे पूरा सिलेक्ट करूँगी। देखो यहाँ पे बी है तो उसके ऊपर क्लिक करूँगी तो वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड साइज चेंज करने के लिए ऊपर ये पोर्शन है, ये अपर पे क्लिक करूँगी, देखो बाजू में साइज चेंज हो रही है 36। ओके, 36 हो गई। कलर, उससे पहले टाइप देख ले, तो फॉन्ट टाइप सिलेक्ट करने के यहाँ पे ये बॉक्स है, तो ये टाइम न्यू में इस तरह से दिखा जाएगा। अलग अलग जो सिलेक्टेड रहेगा उसी के ऊपर वो अप्लाई होगा। देखो अल्जेरियन करेंगे तो इस तरह से, तो अलग अलग बहुत सारी फॉन्ट टाइप है, तो उसमें से आप लोगों को जो पसंद है वो आप रख सकते हो। ओके, जिस पे लास्ट में क्लिक करोगे तो वो रह जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा हो गई साइज तो मैं कम कर रही हूँ, देखो 36 से 28 हो गया। ऊपर फॉन्ट टाइप है, उसके बाजू में ही साइज भी दिखा रहा है। अब इटैलिक और अंडरलाइन एंड कलर देखते हैं। तो इटैलिक करने के लिए बोल्ड के बाजू में एक बटन है, तो वो मैं इटैलिक पे, पर उससे पहले मुझे जिसको इटैलिक करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी और इटैलिक, अब देखो इटैलिक्स निकल गया, इटैलिक फिर से हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। देन अंडरलाइन पे क्लिक करूँगी तो देखो पूरे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ गई है ना। तो इस तरह से इटैलिक और अंडरलाइन यूज़ होता है। अंडरलाइन मैंने निकाल दिया, इटैलिक निकाल दिया, बोल्ड भी निकाल दिया, तो ये हमारा नॉर्मल फॉन्ट हो गया। ओके, अब इसे मुझे टाइप में चेंज कर रही हूँ, टाइम न्यू रोमन। तो देखो ये फॉन्ट की टाइप पूरी चेंज हो गई, नॉर्मल टेक्स्ट हो गए। अब इस पे बोल्ड, अंडरलाइन एंड देन इटैलिक। अब कलर चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग कोई भी जो भी कलर देना चाहो तो आप ले सकते हो। ओके, तो मैं सिंपली ग्रीन कलर ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप है हमारी टाइम न्यू रोमन, और कलर और हमने साइज चेंज करके रखी है। ओके, तो ये फर्स्ट पोर्शन इस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। ओके, अब वही 2.2 के अंदर दूसरा जो पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, टाइप ऊपर, सब कुछ ऊपर यहाँ पे दिया है, तो वहाँ से सब कुछ आप लोग चेंज कर सकते, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, और साइज़ यहाँ से। ओके, तो ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, दिस वन, अप्लाई फीचर्स लाइक बुलेट एंड नंबरिंग। तो वो कैसे अप्लाई होगा वो देखते हैं। वर्ड फाइल मैंने ओपन की, हाँ देखो ऊपर वाला जो फॉर्मेट थी ना वही फॉर्मेट नीचे अगर मैं कुछ डालूंगी तो उस पर आ जाएगी। तो मुझे पहले तो उसे नॉर्मल करनी पड़ेगी, सब निकाल देती हूँ, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, कलर भी ब्लैक कर देते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में दिखा जाएगा। ओके, अब अगर कोई लिस्ट है तो हम लोग लिस्ट को कैसे लिखते हैं, 1 by 1, जैसे कंप्यूटर, देन मैकेनिकल, देन सिविल,
आफ्टर दैट 1 by 1 अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसे लिस्ट बोलते हैं। तो वो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आगे कुछ एरो या कुछ रखते हैं। तो ऐसा कुछ अगर वर्ड फाइल में करना है तो उसके लिए बुलेट यूज होता है, और वो बुलेट को ओपन करने के लिए ऊपर एक सिंबल है वहां पे जाना है। उससे पहले जिस पे बुलेट अप्लाई करनी है उसे सबको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे अभी नन है, अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगी तो सबके आगे ये बुलेट आ जाएगी, ये सर्कल, देन स्क्वायर, then this one is a symbol, then this one is a diamond, this one is a arrow and this one is a correct। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाली बुलेट अप्लाई की है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट, अगर मैं उसके बाद केमिकल के बाद एंटर मारूंगी और दूसरी ब्रांच लिखूंगी तो उसके ऊपर वही बुलेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग बुलेट दी गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो हम लोग अप्लाई करें। नेक्स्ट वन इज अ नंबरिंग। तो नंबरिंग अप्लाई करने के लिए बुलेट के बाजू में ही एक बॉक्स है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग सिलेक्ट हो, नन, देन 1 2 3 4, ब्रैकेट वाला 1 2 3 4, ABCD भी हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं, ये रोमन नंबर, स्मॉल और कैपिटल। ओके तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग पार्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके तो इस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, मतलब कि लिस्ट जो है उसके ऊपर अगर मुझे बुलेट और नंबरिंग अप्लाई करनी है तो इस तरह से हम लोग कि कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं और बुलेट कैसे, मतलब कि लिस्ट को बुलेट और नंबरिंग कैसे देना है। देन नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ टू इंसर्ट द इमेज एंड टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट फाइल। तो वो वाला पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं। सिंपली इंसर्ट मेनू में जाएंगे, वहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इंसर्ट इमेज है। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर के लिए बॉक्स ओपन होगा, जिसमें से पिक्चर में अगर पिक्चर होगी तो यहाँ पे दिखाई देगी। मैंने एफ ड्राइव में डाली है, प्राइम में, CAG में। तो यहाँ पे 3 पिक्चर मैंने ऑलरेडी इंसर्टेड की है, तो उसमें से एक सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वाली इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से हम लोग इमेज को अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं। देखो बहुत सारी बॉर्डर दी गई है। ओके तो फॉर्मेट नाम का लास्ट टैब होगा जिसमें से हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जब इमेज इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट वाला टैब आ ही जाएगा। ओके यहाँ से मैं राउंड भी कर सकती हूँ, देखो राउंड हो गया। पूरा फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं इमेज का अलग अलग दे के। ओके उसके बाजू में यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर भी दी है और पिक्चर स्टाइल भी दी है। अगर यहाँ से मैं कोई अलग टाइप का सिलेक्ट करूँगी, देखो हम लोग ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो उस तरह से इमेज पूरी क्रॉप हो जाएगी, मतलब कि पिक्चर का शेप पूरा चेंज हो जाएगा। ओके तो यहाँ से हम लोग पिक्चर का शेप भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग जो हमारी साइज़ थी वो रख देते हैं रेक्टेंगल, तो मैंने पिक्चर शेप में फिर से रेक्टेंगल रखा तो वो रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पे हम लोग पिक्चर को अलग अलग शेप दे सकते हैं, मतलब कि इफेक्ट दे सकते हैं, शेडो इफेक्ट और वो सब। उसे देखने के लिए मैं पहले बॉर्डर निकाल देती हूँ। हाँ देखो ये पूरा शेडो इफेक्ट दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर को इफेक्ट देने के लिए भी ये सब यूज़ कर सकते हैं। देखो पीछे वाला पोर्शन पूरा शेडो इफेक्ट दिख रहा है, पिक्चर पूरी अप हो गई हो ना वैसे दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं पिक्चर को। ओके देन अगर यहाँ से हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं पिक्चर की। पिक्चर को सिलेक्टेड रखना है, देखो हाइट थोड़ी चेंज की 4.9 तो थोड़ी इमेज बढ़ गई। ओके तो इस तरह से ये मैंने दूसरी इमेज इंसर्ट की वहीं से ही। ओके अगर मुझे इसे बॉर्डर देनी है तो पहले तो बॉर्डर कौन सी देनी है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक की जगह पे मैंने येलो रख दिया। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर की बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का पूरा ये सब अलग अलग कलर है, जो भी देना चाहो वो दे सकते हैं। ये पिक्चर की ब्राइटनेस सब चेंज करने के लिए और चेंज पिक्चर करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। ओके तो ये सब जो फॉर्मेट है उससे हम लोग अलग अलग पिक्चर इंसर्ट करके पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए सिंपली क्या है, इंसर्ट इमेज तो हमने समझ लिया। अब मैं दिखाती हूँ क्रिएट डॉक्यूमेंट कैसे होता है। तो ये सिंबल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है तो एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, दैट वन इज अवर न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम लोग टेबल इंसर्ट करके देख, टेबल इंसर्ट करने के लिए ये सिंबल पे क्लिक करो। ओके ये पिक्चर के लिए, ये टेबल के लिए, टेबल पे इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। तो इसमें से हम मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से, तो उसके लिए भी एक डिज़ाइन वाला टूल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग अलग अलग डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो डिज़ाइन ही ऐसी है जिसमें सिर्फ रो दिखती है, यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइनिंग पर अब इसकी यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके टेबल प्रॉपर्टी में जाके उसकी रो और हाइट भी बढ़ा सकते हैं।
स्पेसिफाई हाइट, तो उसको रो और कॉलम की साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैंने 0.5 की तो देखो रो की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ गई, जो छोटी छोटी दिख रही थी वो। ओके, देन इसे सिलेक्ट करके हम लोग कॉलम भी सेम वे कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ 1.66 से मैं थोड़ी बढ़ाती हूँ 1.7, थोड़ी बढ़ेगी देखना, हाँ थोड़ी बढ़ गई है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉलम की विड्थ और हाइट उसकी प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं। इस तरह से भी हम पर्टिकुलर एक कॉलम की चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे कर्सर ले जाके। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बॉर्डर वाला पार्ट है। तो इससे हम लोग पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है उसको बॉर्डर दे सकते हैं। देखो आजू बाजू की बॉर्डर ब्लू कलर की, मतलब अंदर की बॉर्डर जो है वो विजिबल आ गई। ये ऑल बॉर्डर, एक मिनट, ये नहीं, ये तो सिलेक्टेड पोर्शन के लिए पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो नो बॉर्डर की तो अभी कोई बॉर्डर दिख नहीं रही। एक्चुअली टेबल एग्जिस्टेड है बट बॉर्डर दिख नहीं रहे। ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरे टेबल की बॉर्डर सब दिखेगी। ओके, उस तरह से हम लोग सेंटर की बॉर्डर, राइट की बॉर्डर, लेफ्ट की बॉर्डर, वो सब बॉर्डर सब अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको डिज़ाइनिंग करनी है वैसे। तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं टाइम टेबल के लिए बना रही हूँ, तो टाइम, देन मंडे, देन ट्यूसडे, उस तरह से हम लोग पूरा टाइम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसे फॉर्मेट करने के लिए तो हमें होम में जाना पड़ेगा, जैसे कल देखा था वैसे ही। तो ये इससे साइज क्रिएट कर दी, ये सेंटर में हो गया। ओके, फिर इंसर्ट में जाएंगे, ये टेबल हमने इंसर्ट किया, ये पिक्चर के लिए लेआउट में जाएंगे तो टेबल की पूरी, यहाँ से मैं इंसर्ट अबो, देखो मैं कर्सर रखती हूँ टाइम पे, तो इंसर्ट अबो करूँगी तो पूरी रो टाइम वाले रो के ऊपर आ जाएगी। ओके, कंट्रोल Z कर देते हैं, उससे वो निकल जाएगी। मैंने कंट्रोल ऊपर ले लिया वो। अब कॉलम ये मैंने सिलेक्ट की है, इंसर्ट लेफ्ट किया तो देखो टाइम के लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। कंट्रोल Z कर देंगे तो वो निकल जाएगी। ओके, उसी तरह से मर्ज करने के लिए दिस पोर्शन इज यूज। कैसा होता है कि 2 लेक्चर होते हैं, उसके बाद रिसेस होती है टाइम टेबल के अंदर, तो ये पूरा पोर्शन मुझे बॉर्डर निकाल के मर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, देखो है ना। तो इस तरह से ये पूरी जो रो होगी तो वो सब कॉलम मर्ज होके एक रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, होम में जाके इसे मैं फॉर्मेट कर देती हूँ पहले तो सेंटर, और उसकी साइज बढ़ा देती हूँ। ओके, तो इस तरह से हम लोग टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, अब लैब के लिए मुझे 2 जो रो है उसे मर्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए राइट क्लिक करके भी मर्ज कर सकते हैं। सिलेक्ट रखना पड़ेगा, जिसको मर्ज करना है उसे सिलेक्ट रखना पड़ेगा। यहाँ से लेआउट में से भी मर्ज कर सकते हो और राइट क्लिक करके भी। अब दूसरा है स्प्लिट सेल, तो उसके लिए ये स्प्लिट सेल, तो यहाँ पे मुझे 2 कॉलम रखनी है और एक रो, जहाँ जिस रो में मैं हूँ वहाँ पे 2 कॉलम बन जाएगी। देखो 2 कॉलम बन गई। ओके, तो हम लोग सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। एक बार क्रिएट हो गया टेबल, तो किसी रो को अगर मुझे स्प्लिट करना है तो वो भी कर सकते हैं, रो या कॉलम को, और मर्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, और जो डिलीट करना है तो उसके लिए वो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने राइट क्लिक करके ओपन की थी वो यहाँ से भी सब। थैंक यू सो मच। आज ये प्रेजेंटेशन के अंदर यूनिट 2 के रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट थे वो मैंने पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया। थैंक यू।